So hi and welcome to this another episode with me Arshi and I think इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। अकेडमिक्स क्या मैटर करते हैं अगर आप टॉप एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के अंदर, राइट। और इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि क्या प्लेसमेंट के टाइम पे अकेडमिक्स का परसेंटाइल, व्हाट इज अकेडमिक्स, योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है। किन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है? उन स्टूडेंट्स के लिए जो कैट 2023 देने वाले हैं या फिर दूसरे एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 2023-2024 के अंदर, जो 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं। या फिर ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इस साल टियर 1, टियर 2, टियर 3 किसी भी कैटेगरी के कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या प्लेसमेंट के टाइम पे मेरे अकेडमिक्स मैटर करेंगे अगर मैं किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहता हूं तो आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने इसके अंदर इलैबोरेट किए हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट अगर आपका एकेडमिक्स कम है देन प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर श्योर, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So yeah, I hope you guys are doing good and I think it's extremely out here and I think it's almost with all the parts of the country. ये टॉपिक है जो ऐसा है जो आई थिंक मुझे लगता है हर स्टूडेंट के दिमाग में एक बार थॉट प्रोसेस आता है जिसका अकेडमिक्स में किसी में भी कम क्यों ना हो। तो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या टॉप 20 स्कूल्स में अकेडमिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो सिंपल सी चीज़ है कि जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में वहाँ से एमबीए करने के न्यूमरस बेनिफिट्स हैं एंड वो न्यूमरस बेनिफिट में सबसे बड़ा बेनिफिट है इज़ द प्लेसमेंट स्टैट्स, राइट। जैसे इंस्टीट्यूट हम आईएम्स की बात करें, आईआईटीज की बात करें, जेबीआरएमएस की बात करें, एफएमएस की बात करें एंड देयर सो मेनी कॉलेजेस, राइट। तो उनमें क्या होता है अकेडमिक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, राइट। जितने भी टॉप स्कूल्स हैं हैव मिनिमम अकेडमिक क्राइटेरिया दैट एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल। तो उनको मिनिमम अकेडमिक रिक्वायरमेंट तो चाहिए। अब इनमें भी कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो काफ़ी स्पेसिफिक हैं और अगर आपका अकेडमिक्स अच्छा नहीं है तो आपको कॉल नहीं करते हैं, राइट। इसमें मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट 10, 12 ग्रेजुएशन, सम B schools accept candidates with 60 percentile or higher, while few consider candidates with even 55 and above. But ये लिस्ट बहुत स्पेसिफिक है। आप YouTube पे भी डालोगे कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो अकेडमिक्स के को कम वेटेज देते हैं, आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। आप अगर ऐसा टॉपिक डालोगे कौन से कॉलेजेस हैं जो अकेडमिक्स को बहुत वेटेज देते हैं तो ऐसी भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। बट मोर और लेस यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं जो अकेडमिक्स को कंसिडर करते हैं उस केस में 60 से ऊपर मतलब आपका अकेडमिक्स जो है वो अच्छा होना चाहिए। 60 इज एन एवरेज अकेडमिक्स। अगर आपका लेट्स से 10, 12 ग्रेजुएशन में 60 है दैट मीन्स ये आपका बहुत अच्छा अकेडमिक्स नहीं है, एक एवरेज अकेडमिक्स है। बट कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अगर किसी बच्चे का किसी एक में 55 है तो भी कॉल कर लेते हैं। अब हम बात करें अगर प्लेसमेंट क्राइटेरिया की, राइट। तो ड्यूरिंग द प्लेसमेंट हर जो कंपनी प्लेसमेंट लेकर आती है कॉलेज में उनका एक इंडिविजुअल क्राइटेरिया होता है, राइट। कैंपसेस हैव देयर ओन रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। वो जीडी कंडक्ट करती हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी कई कंपनीज कंडक्ट करती है, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। कंपनीज ऑफन कंसिडर एकेडमिक्स परसेंटेज फ्रॉम 10, 12 ग्रेजुएशन फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारी कंपनीज, प्रोमिनेंट कंपनीज, HUL, ITC, TCS, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेडमिक ड्यूरिंग देयर हायरिंग प्रोसेस। जैसे कई सारी कंपनीज बोलती हैं मुझे ओवरऑल 60 तो मिनिमम चाहिए अकेडमिक्स में, राइट। हाउएवर इफ अ कैंडिडेट डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज कंपनीज में स्टिल ऑफर देम अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। आई हैव वन ऑफ माई इंटर्न, his name is Akshat Dubey. He got 50 percentile and after that he got placement of near about 6.57 lakh with a company called PhonePe, right? But बहुत सारी कंपनीज हैं जो आप उनके प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही तभी कर सकते हो जब आपका 10, 12 ग्रेजुएशन में 60 हो। तो यहाँ पे कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लेट्स अगर आपके अकेडमिक्स उतने अच्छे नहीं हैं
तो हो सकता है 10 में से 2 कंपनीज में आप एलिजिबल नहीं हो, बट मोर और लेस बाकी कंपनीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पेशली फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने वहां पे बहुत क्लियरली इलैबोरेट किया था कि फाइनेंस वाले बच्चों का एकेडमिक्स में ओवरऑल 60 होना मस्ट है, बिकॉज फाइनेंस इज रिलेटेड टू नंबर्स, मैथ्स, तो वहां पे आपका खुद का नंबर भी देखा जाता है। तो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई थिंक मोर और लेस academics मैटर करता है। कॉलेजेस लाइक IIMs, I mean there are so many IIMs जिनको 70s, 80s, 90s वैसे academics चाहिए, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, आपके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड मैटर करते हैं MBA प्रोग्राम में और प्लेसमेंट प्रोसेस में। गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस इनहांस कर देता है आपके चांसेस बाकी स्टूडेंट से, राइट? प्लेसमेंट के टाइम पे भी और एडमिशन के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू क्रैक कैट देन ऑल योर एकेडमिक्स आर कंसिडर्ड वाइल अ फाइनल स्कोर फॉर अ बेटर MBA। इंडिया में अगर हम बात करें रेप्यूटेटेड कॉलेजेस की, तो वहां पे आपके 10th 12th ग्रेजुएशन मैटर करते हैं। ड्रीम कंपनीज लाइक मैकिन्सी, राइट, बेरन कंपनी, ये आपके एकेडमिक्स को भी बहुत देखती हैं, राइट? जैसे वो अगर किसी IIMs में देख रही हो तो वहां पे जो स्टूडेंट्स टॉप परफॉर्मर हैं, टॉप परफॉर्मर लेट्स से आपका जो परसेंटाइल है, जो CGP है, उसके बेसिस पे इंटरव्यू कॉल्स देती हैं। तो टू सिक्योर द बेस्ट प्लेसमेंट इन कंसल्टिंग और फाइनेंस यू नीड अ 90-90, बट बी प्रैक्टिकल, इतना तो हर बच्चे का नहीं होता, बट स्टिल 90, 85, 75। तो जो कंसल्टिंग कंपनीज हैं वो आपके एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देती हैं। तो आपको ये एक चीज़ समझनी है। वाइल कई सारे टॉप B स्कूल्स हैं हाईली रिगार्डेड, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एकेडमिक रिकॉर्ड्स आर नॉट द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर। कुछ एक्सपीरियंस, कुछ कैट के स्कोर के बेसिस पे कॉल्स करती हैं। तो हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का एक अलग क्राइटेरिया है। जिनके पास पोटेंशियल है उनका कम एकेडमिक्स पे भी कॉल आया है, द स्टडिंग इनटू टॉप MBA कॉलेजेस, बट वो परसेंटेज जो है अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कम है। While top B schools' academic performance are important, it's also crucial to focus on developing skills, networking, gaining practical experience, showcasing your abilities. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ जिसका प्लेसमेंट हुआ है, तो सिंपल सी चीज़ है, when interviewer asked that why your academics was not that good, so he simply answered, right, I was more into extracurricular activities. I feel like numbers is something which is just there on the which is just there on the paper। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो होता क्या है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल इन्हांस करते हो, लेट्स से इंटर्नशिप्स, आपने NGOs में काम किए हैं, आपने स्पोर्ट्स में खेला है, तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है तो उस केस में आपका अगर एकेडमिक्स कहीं 19-20 है तो वो भी मैनेज हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.